रिजवी के ताल्लुक से हमें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक झूठा इंसान है। इसने जो बात कही है कि नरेंद्र मोदी को मैंने बाकायदा कुरान की एक कॉपी भेज दी है और आगे जो मदारिस हैं उनमें यही कुरान इम्प्लीमेंट होगा और आवाम में भी इस कुरान को जो है शाया किया जाएगा। ये सिर्फ एक झूठ बात है सिर्फ जो है, और इसके झूठ को इस तरीके से समझ सकते हैं हम जो है कि सिर्फ इसने एक लेटर शाया किया है कि मैंने नरेंद्र मोदी को इस तरीके से एक लेटर जो इसने आवाम में शाया किया है, लेकिन कुरान की कॉपी शाया नहीं की है, क्योंकि ये काम ये कर ही नहीं सकता। सिर्फ कुरान की 24 आयत तो निकाल सकता है, उसके अलावा इसके पास इतना इल्म है नहीं कि कुरान को शान नुज़ूल के हिसाब से तरतीब दे सके। सीधी सी बात तो ये समझने की जरूरत है हमें, इसलिए हमें इस चीज के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा काम ये अंजाम दे ही नहीं सकता है, जाहिल आदमी है बिल्कुल एक तरीके से। तो जो उसकी तरतीब है, तरतीब के ताल्लुक से कुरान की ये 3 सूरह ही बता दे, बहुत बड़ी बात है कि पहली सूरत कौन सी नाजिल हुई और दूसरी और तीसरी कौन सी नाजिल हुई शान नुज़ूल के हिसाब से, ये इतना नहीं बता सकता। पूरे कुरान को क्या तरतीब देगा जाहिल आदमी। इसीलिए हमें बिल्कुल किसी भी चीज पे एकदम वो नहीं करना चाहिए कि हम जिसने जो कह दिया हम उसी चीज को मान लें। अरे जाहिल आदमी इतना बड़ा काम कर थोड़ी सकता है जो हम इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर के। ठीक है, कुरान से हर एक को मोहब्बत है, अपने नबी से हर एक को मोहब्बत है, और जाहिर सी बात है कि कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, नबी की शान में गुस्ताखी करे, कुरान की शान में गुस्ताखी करे, तो जाहिर सी बात है हमें जो हमारे इमोशन हैं, जो हमारे जज्बात हैं, वो इस तरीके से नजर आने चाहिए। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि जो इंसान जो बात कह रहा है उसकी कितनी हकीकत है। तो ये काम इसने किया ही नहीं है, सिर्फ ये झूठ बोल रहा है सिर्फ कि मैंने ऐसा किया है, ये कर ही नहीं सकता। इसका इल्म का लेवल ऐसा है ही नहीं कि ये इतना बड़ा काम कर सके। जो है ये सीधी सी बात ये समझने की है। दूसरी बात यह है समझने की कि इसे हम ज्यादा कोई इतना ध्यान न दें, इसको इतना मतलब प्रमोट ना करें। जाहिर सी बात है कि हम इस तरीके से हमें मोहब्बत तो है, जाहिर सी बात है हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सीधा हम ये कहें कि हमें सीधी सीधी बात यह है समझने की कि हम सीधा ये कहें कि अल्लाह ने कुरान का हिफाजत का वादा कर रखा है, अल्लाह ने कुरान का जिम्मा ले रखा है हिफाजत का। ये पूरे एतकाद के साथ, पूरे भरोसे के साथ हम ये बात कहें तो इसका यकीन मानिए आवाम पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, और अब तक के जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा कि वो सोचेंगे इतने यकीन के साथ ये बात कैसे कह रहे हैं। जो ये तो कुरान एक फाइनल वर्जन है, एक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसीलिए कुरान का अल्लाह ने जिम्मा ले रखा है क़यामत तक का। तो इसमें हमें वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम ये कहें कि पूरे यकीन के साथ कि अल्लाह ने कुरान का हिफाजत का वादा कर रखा है। हमें बरती बराबर इस चीज की परवाह नहीं है कि बरती रिजवी क्या कर रहा है, अल्लाह खुद निपटेगा उससे। जो तो इस एतमाद के साथ इंशाअल्लाह हम हर जगह इस बात को कहें। तो मोटा मोटा पहली बात तो ये समझने की है कि इसने ये काम किया ही नहीं है, इसके बस की नहीं है काम ये जो है। दूसरा ये है कि हम सीधा अल्लाह से इस बात को कहें कि अल्लाह खुद निपटेगा इससे। जो ये है तीसरी बात ये समझने की है कि इसको अगर इसने ऐसा किया है, क्योंकि देखिए बात ये समझने की है अगर इसने करा भी नहीं और कह भी दिया है जो है ये बात जो है, तो भी यह है कि जाहिर सी बात है कहना भी करने के बराबर ही है। तो इसके लिए हम अल्लाह से ये कहें कि अल्लाह इसे तो इबरत का निशान बना दे, क्योंकि देखिए ये एक है तो मुसलमान ही, तो जाहिर सी बात है इसको पूरी तरीके से कुरान की हक्कानियत पूरी तरीके से आश्कार है। कोई गैर ईमान वाला कोई कुरान की शान में गुस्ताखी करे, नबी की शान में गुस्ताखी करे, इस्लाम की शान में गुस्ताखी करे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ये कहा जा सकता है कि वाकई इस तरह हो सकता है दावत ना पहुंची हो, और वहां पर हम जो है ये जाहिर सी बात है हमारी कमी की बात हो सकती है कि हमने दावत नहीं पहुंचाई उस तक, और जाहिर सी बात है कि उसको हम बददुआ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वैसे भी सीरत से साबित नहीं है बददुआएं करना। लेकिन ये एक है तो मुसलमान ही, तो इसीलिए इसको पूरी तरीके से कुरान की हक्कानियत जो है पूरी तरीके से आश्कार है, तो इसके लिए हम बददुआ कर सकते हैं। और यकीन मानिए इसके अगर चंद लाख लोग इसको अगर बददुआ कर दें तो यकीन मानिए अल्लाह ताला इसे इबरत का निशान बना देगा। ये है, और इसका इबरत का निशान अगर अल्लाह ने बना दिया तो यकीन मानिए आगे कभी कोई कुरान की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकेगा, अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा, नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। तो इसलिए इसके लिए जो है ये बददुआ करनी जरूरी है, ताकि आगे कोई इस तरीके की हिम्मत ना कर सके। और अगर ये इबरत का निशान बन गया तो यकीन मानिएगा बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लाम में भी दाखिल हो जाएंगे, जो है क्योंकि उन्हें लगेगा कि वाकई अगर कुरान की शान में किसी ने गुस्ताखी करी तो अल्लाह ताला ने उसे निपटा है, क्योंकि अल्लाह ने अपनी हिफाजत का वादा ले रखा था। ये इस ताल्लुक से हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा फिक्र करना भी ठीक है, एक दर्जे ठीक है कि हम सोच रहे हैं कि खुदा ना खास्ता करके इसका कुरान आगे अगर गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग में करती है मदारिस को, तो अगर वो कुरान पढ़ाया जाएगा या फिर अवाम में इसका कुरान शाया हो गया तो कितना इंतशार फैलेगा। तो सीधी सीधी बात ये समझने की है कि इसने ये काम किया ही नहीं है, इसके बस की नहीं है काम ये, तो इसलिए उस ताल्लुक से बिल्कुल भी फिक्र न करें।
اور اس کو زیادہ بڑھاوا نہ دیں، اس کو زیادہ ہلکے میں لیں، سے تو بالکل یہ اس لیول کا آدمی ہے ہی نہیں. یہ تو اس کے بات کرنے کا انداز دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کچھ خلل ہو، کچھ بیوقوف سا آدمی ہے. تو اس لیے اس کی باتوں پہ ذرا بھی دھیان نہ دیں. اور ظاہر سی اس کے دماغ میں خلل تو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اسے جو ہے عبرت کا نشان بنائے گا انشاءاللہ.